हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको नया टॉपिक बताएंगे। हम टेंस की ओर ले चलेंगे। जो टेंस का मेन जड़ होता है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। टेंस का जड़ क्या होता है वो आप लोग देखिए। टेंस का जो जड़ है वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब अगर आप जान गए, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म, ये चारों फॉर्म अगर वर्ब की आप यूज करना जान गए तो आप टेंस सीख गए। तो आइए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पर हम चलते हैं सीधा। फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं, इसे हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम उनके फॉर्म, मुख्य क्रिया के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम उनके रूप को समझ लें। इसके नीचे फाइनाइट वर्ब की एक सूची दी जा रही। छात्रों को इसे समझकर याद करना चाहिए जिससे विभिन्न टेंस के अनुवाद में उन्हें असुविधा या कठिनाई ना हो। यह कह रहा है कि फाइनाइट वर्ब जो है उसके जो फार्म है, छात्रों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए चारों फार्म को, ताकि टेंस बनाते समय, वाक्य बनाते समय कोई दिक्कत, कोई सामना या कोई कठिनाई ना पड़े। तो आइए हम देखते हैं। वर्ब की चार फार्म होती हैं। पहला है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, फिर इंग फार्म। ये चार फार्म होती हैं वर्ब की। और हम अभी सूची देखेंगे जो कि वर्ब की जो सूची है। नीचे इनकी सूची दी जा रही है। छात्रों को इन्हें छात्र याद करने का प्रयास करें। इनकी त्रुटियों के कारण अनुवाद का कार्य शुद्ध रूप में नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है कि छात्रों को इन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। कोई भी अगर त्रुटि हो गई तो टेंस एकदम बेकार हो जाएगा, वाक्य पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, प्रयास करो, इसे याद करो। यही टेंस है और ये लाइफ टाइम आपको याद है, वो काम आएगा, हमेशा आपको काम आएगा। ये जो आज मैं बता रहा हूँ ये वर्ब, ये हमेशा वाक्य बनाते समय आपको मिलेगा। अगर आप इसका पूरा ब्यौरा, पूरा जितने भी मैं सूची बताऊंगा उसको आप रट लेंगे, पूरा याद कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप आसानी से पढ़ लेंगे। दोस्तों, एक बात और, इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डाउनलोड ना हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर बता देना, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो हम सूची देखते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रांग वर्ब, स्ट्रांग वर्ब की हम सूची देखेंगे। स्ट्रांग वर्ब जो है वो दो ग्रुप में हम बांटेंगे। पहला ग्रुप आज हम देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा ग्रुप देखेंगे। कुछ स्ट्रांग वर्ब जिनकी सेकंड फार्म, कुछ स्ट्रांग वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फार्म फर्स्ट फार्म के वावेल को बदलने से बनती है। ये कह रहा है कि कुछ स्ट्रांग वर्ब जो हैं उनकी सेकंड और थर्ड फार्म फर्स्ट फार्म के वावेल को बदलने से बनती है। जैसे अबेक हो गया, एग्जाम्पल के लिए अबेक ले लिया। अबेक माने जागना, तो इस अबेक यानी इसमें बीच में ये है अबेक, तो यहाँ पर हम ये वावेल को बदल देंगे तो वो लगा देंगे तो अबोक हो जाएगा, अबोक, अबाकिंग, अबाकिंग हो जाएगा। इसी तरह अबाइड, अबाइड माने रहना या ठहरना। एबॉर्ड, एबॉर्ड, एबाइडिंग। इसका यानी सेकेंड और थर्ड फार्म बहुत में एक ही रहेगा, यानी थर्ड और यानी सेकेंड और थर्ड फार्म एक जैसा ही बहुत बहुत वर्ब का रहेगा। जैसे बीकॉम का हो गया, बीकॉम में यहाँ पर ये लगा है बीकेम, फिर बीकॉम, फिर बीकॉमिंग। एक बात आपको याद रखना है, प्रेजेंट फार्म, पास्ट फार्म, पास्ट पार्टिसिपल, इंग फार्म, ये चार फार्म होती हैं वर्ब की। प्रेजेंट फार्म हमेशा प्रेजेंट में प्रयोग होगा, पास्ट फार्म हमेशा पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी एक्टिव पैसिव में ज़्यादातर प्रयोग होता है। और यहाँ यानी परफेक्ट टेंस में भी प्रयोग होता है, यानी जहाँ कहीं पर भी अगर थर्ड फार्म की ज़रूरत हो वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। और इंग फार्म की अगर जहाँ पर ज़रूरत हो, जैसे कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादातर प्रयोग होता है इंग फार्म, तो वहाँ पर प्रयोग होगा। आगे हम देखते हैं बेगिन। बेगिन माने आरंभ करना, तो आरंभ यानी बेगेन, बेगुन और बेगनिंग। एक बात आपको याद रखना है, फर्स्ट फार्म में यानी अगर लास्ट में ई है तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे, यहाँ पर इंग फार्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बीकेम में, बीकाम में लास्ट में ई था तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिए। इसी तरह जहाँ पर भी अगर ई है एबाइड में, एबैक में, बीकॉम में, इन ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे और वहाँ पर इंग फार्म बन जाएगा।
और फिर हम देखते हैं, और जिसमें ई नहीं है तो उसका कोई बात ही नहीं, उसमें सिर्फ आईएनजी ही जोड़ देंगे। बाइंड का हम देखते हैं, बाइंड माने बांधना, तो बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग। थोड़ा हम जूम कर कर इसे देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो बाइंड तक हमने बताया था। अब हम देखते हैं बिहोल्ड। बिहोल्ड माने देखना होता है, तो बिहोल्ड का सेकेंड फार्म हो जाएगा बिहेल्ड, थर्ड फार्म भी बिहेल्ड, और इंग फार्म बिहोल्डिंग। कम, कम माने आना होता है, तो केम का सेकेंड हो जाएगा केम, कम, कमिंग। ये आपको ध्यान रखना, याद करना है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यही तो मेन मेहनत है। अगर ये आप जान गए तो आप टेंस सीख गए। ये मेन जड़ है दोस्तों, इसे आपको याद रखना होगा। जितना मैं बताऊं आप उतना ही पढ़ लेना अच्छे से। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा आप ज़रूर पढ़ना, और पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, पीडीएफ में भी देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिग। डिग माने खोदना, तो डिग का हो जाएगा सेकेंड फार्म डग, और थर्ड फार्म भी डग हो जाएगा, डग, डग, डिगिंग। ड्रिंक का हो जाएगा पीना, तो ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। फाइट माने लड़ना, फाउट, फाउट, फाइटिंग। फाइंड माने पाना, तो फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग। गेट माने होता है भी पाना, तो गट, गट, गेटिंग। ग्रिंड, ग्रिंड माने पीसना, तो ग्राउंड, ग्राउंड, ग्रिंडिंग। होल्ड माने होता है पकड़ना, तो हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। यानी बहुत से जो वर्ड मीनिंग है उनका सेकेंड और थर्ड फार्म एक जैसा ही होता है, और इसमें जो ईरर हैं उसमें कभी कभी बदल जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। सेकेंड और थर्ड फार्म दो तरह का होता है, तो उसे आपको याद रखना है। ये स्ट्रांग वर्ब है। इसके बाद आपको वहाँ पर वीक वर्ब मिलेगा, जो कि वो ज़्यादा कठिन नहीं होगा, वो बिल्कुल आसान होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रांग वर्ब का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा बहुत इसमें कठिनाई आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी आपको वीक वर्ब हम आपको बताएंगे, वो बिल्कुल आसान होगा। तो आगे हम देखते हैं रिंग। रिंग माने होता है बजाना, तो रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। रन माने होता है दौड़ना, तो रैन, रन, रनिंग। साइन, साइन माने चमकना, तो सॉन, सॉन, साइनिंग। सिट माने होता है बैठना, तो सैट, सैट, सिटिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पिन। स्पिन माने होता है काटना, तो स्पून, स्पून, स्पाइनिंग। स्प्रिंग माने होता है कूदना, तो स्प्रैंग, स्प्रंग, स्प्रिंगिंग। आपको ध्यान रखना यहाँ पर सेकेंड फार्म में ये है स्प्रैंग, और थर्ड फार्म में स्प्रंग है, यू है, तो यहाँ पर स्प्रंग पढ़ा जाएगा। स्टैंड का सेकेंड हो जाएगा स्टूड, थर्ड भी स्टूड हो जाएगा, और इंग फार्म स्टैंडिंग। सिंक माने होता है डूबना या डुबाना, तो सैंक, संक, सिंकिंग। स्टिक माने होता है चिपकाना, तो स्टक, स्टक, स्टिकिंग। सीटिंग माने होता है डंक मारना, तो स्टंग, स्टिंग। स्टिंग माने डंक मारना, तो स्टंग, स्टंग, स्टिंगिंग। और स्ट्राइक माने होता है मारना, तो स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्राइकिंग। स्विम माने होता है तैरना, तो स्विम का हो जाएगा स्वयं, स्वम, स्विमिंग। यहाँ पर सेकंड फार्म में ये है और थर्ड फार्म में यू है, तो स्वयं, स्वम, स्विमिंग, इस तरह से पढ़ना। श्रिंक माने होता है सिकुड़ना, तो श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग। स्विंग माने होता है स्विंग माने झूलना, तो स्वैंग, स्वंग, स्विंगिंग। बिन माने होता है जीतना, तो बोन, बोन, बिनिंग। ये सेकेंड और थर्ड फार्म एक ही जैसा ही होगा। बिंड, बिंड माने होता है दम फूलना, सांस लेने देना है, लेने देना। फिर हो जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग। बिंड का हो जाएगा
दम फूलना, सांस लेने देना, इसका सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म भी बाउंड और इंग फॉर्म हो जाएगा बाइंडिंग। रिंग माने होता है निचोड़ना या ऐंठना, तो रंग, रंग, रिंगिंग, ये यानी इसमें यू लगा है, इन यानी सेकंड और थर्ड एक जैसा ही है। दोस्तों इसका मैं आपको जो इस ग्रुप यानी स्ट्रांग वर्ब का जो सेकंड ग्रुप है ये मैं आपको शाम तक आपको इसका वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। तब तक आप इसे पढ़िए, फर्स्ट ग्रुप स्ट्रांग वर्ब का फर्स्ट ग्रुप आप पढ़िए। इसे अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसे 2 बार पढ़िए, 2 बार में भी ना आए तो 3 बार आप बिल्कुल पढ़िए, 3 बार में आए तो आ ही जाएगा। इसको रट डालिए, मेरा बात माने तो आप इसको रट डालिए, बिल्कुल एक एक वर्ड आप निचोड़ कर इसको पढ़ डालिए। बिल्कुल आगे मैं आपको बता दूंगा, लाइफ टाइम आपको ये काम आएगा, ये आपको याद रखना है। इसका हम सेकंड ग्रुप लेकर आएंगे। सेकंड ग्रुप जो कि इसका रूल हम देख लेते हैं। कुछ स्ट्रांग वर्ब जिनका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के वावेल को बदलकर पास्ट पार्टिसिपल ईएन, यन या यन जोड़ने से बनता है। ये कह रहा है सेकंड ग्रुप है जो कि थोड़ा इससे और भी मतलब कठिन नहीं है लेकिन एक जैसा है। उसमें भी एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। ये रूल के अनुसार आपको चलना है। इसमें बता रहा है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के वावेल को बदलकर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म जो है उसमें ईएन या यन या यन जोड़ने से बनता है। उसका जो थर्ड फॉर्म बनेगा प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, इसमें ईएन या यन जोड़ने से बनता है इसका थर्ड फॉर्म। सेकंड ग्रुप हम आपको लेकर आएंगे स्ट्रांग वर्ब का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप इंग्लिश का मास्टर ज़रूर बनेंगे। अगर ये आज नहीं बनेंगे तो एक दिन आप ज़रूर बनेंगे। बिल्कुल आपको इंग्लिश में मास्टर बना देंगे हम आपको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।